मैं आज इस वीडियो में पेट 2022 जो 15/10/2022 को पेपर संपन्न हुआ था प्रथम पाली में, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। किस टाइप क्वेश्चन आए थे वो देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ताम्रपाषाण युग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? राजगीर, जिनका नाम देवनापियदसी भी था मौर्य सम्राट अशोक। संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की चढ़ाई का काम डैश के समय बहुत लोकप्रिय हुआ। शाहजहां। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? मुगल सम्राट। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है, नेपाल और तिब्बत। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। मानक समय। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT से आगे है 5.5 घंटे। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं? पानी की उपलब्धता। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित होती हैं। प्राथमिक। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिडबी। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? वैधानिक निगम। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री, द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? संसद, पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? 124। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, लंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नायलॉन। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? सेलुलोज से। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। महाप्रसऋषि। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? अविलंब, अवलंब, अधर, विलोकित। किस विकल्प में ये सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पार्वती, रुद्राणी और भवानी। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नूतन, पुरातन। ख्याली पुलाव पकाना, असंभव बातों की कल्पना करना। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इजराइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? गुजरात में।
निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? चीन। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? कोलकाता। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, स्काईलाइट। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशयान की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकरणी केंद्र की शुरुआत की। आईआईटी मद्रास। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? गोवा। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? यूएई। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फोरेंट। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम? आंध्र प्रदेश। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 ईयर्स। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? स्वामी विवेकानंद। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 15/10/2022 को द्वितीय पाली में संपन्न हुआ था, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आए थे देख लीजिए। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा। ये क्या मास्टर कुंजी है, मास्टर सेट है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया था? धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? समुद्रगुप्त। फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए? औरंगजेब। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? रेलवे। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉस। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतस्थलीय जल निकाय है? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का डैश कहा जाता है? फटना या विस्फोट, बर्स्ट। GMT का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? क्रूड जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में सागौन के जंगल पाए जाते हैं।
योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे श्री मोंटेग सिंह अहलूवालिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? पंजाब। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इनमें से कोई नहीं। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? परमाणु ऊर्जा उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 29। संतोष 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी नीति निर्देशक के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? ये सभी, ऑल ऑफ दीज। अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है कानून बनाना, लॉ मेकिंग। सहकार्य आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंध, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। प्रकाश वर्ष का एक माप है, तारकीय दूरी, स्टेलर डिस्टेंस। सभी अम्लों में समान तत्व है हाइड्रोजन, एसिड्स में हाइड्रोजन HCl मिलकर। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं टेफ्लॉन से। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? डॉल्फिन्स। प्रकाश किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। अभी मैथ के क्वेश्चन है। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस अल्प। इति का सही अर्थ भेद है, समाप्ति, विघ्न। ईश्वर में विश्वास रखने वाला। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। आस्तिक। स्थावर का विलोम शब्द जंगम। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है भय का शमन शुरू से ही कर देना चाहिए। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और डैश के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था नेपाल। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? नेपाल को। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? यूके। कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की? कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? वाराणसी। किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग। कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? उत्तर प्रदेश। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? ICICI बैंक। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 5। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ज़्लोटी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थापित करने की शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट
ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में किस स्थान पर है? कोच्चि, केरल। वास्को डी गामा का। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है कथक। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजी का फुल फॉर्म कमेंट में बताइए। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम ऑल ऑफ दिस। 22 यानी 16/10/2022 को प्रथम पाली में जो पेपर संपन्न हुआ था, हम उस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? मोम, लोपी, ढलाई, कास्टिंग। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी पर। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? कन्नौज। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गोरिल्ला रणनीति थी? मराठा। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? अंग्रेजी। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए? हजरत मोहानी। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? कवरत्ती। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? थार मरुस्थल। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है? 24। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? रुग्णता। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षावन। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? निजी क्षेत्र। किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? MS स्वामीनाथन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? बैंकिंग कंपनियां उपकरों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? वैश्वीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? द्वितीय स्त्री सरकार। भारतीय संविधान के लिए DPSP यानी कि राजनीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? आयरलैंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका जिसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है? पानी का भाप में रूपांतरण। पायरिया निम्न में से किसका रोग है? मसूड़ों गम्स। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? पौधों में।
प्लांट्स में। कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? 7/8। अब देख लीजिए मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के इस टाइप के प्रश्न आए थे। मैथ के देख लीजिए, मैथ का हिंदी के। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस भावना। श्वेत का अर्थ है सफ़ेद और पसीना। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है सब कुछ। अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन। गुप्त का विलोम शब्द है प्रकट। करंट अफेयर कैसे की? डैम जल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? केरल में। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूके। INS तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज अल्माज PC-411 और निमेर PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। सूडान। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? उपभोक्ता जागरूक। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। संभाजी नगर। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती और सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? केरल। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? इसरो। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। निम्नलिखित में कौन सी इजराइल की राजधानी है? जेरूसलम। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? कर्नाटक। किस दिन को भारतीय जलवायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? कुर्ग। कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। सांची। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ लिखी है? महात्मा गांधी। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन। दो 2022 जो 16/10/2022 को संपन्न हुआ था, द्वितीय पाली में, उसका ये मास्टर सेट है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथल। क्या नाम? लोथल है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा।
निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? चंद्रगुप्त सेकंड। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? खिलजी ने। किसने? खिलजी ने। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया हड़प नीति के माध्यम से। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? सिपाहियों के द्वारा। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। स्वदेशी। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? 6। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? क्रिप्स मिशन की विफलता। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है लू। भारत की मानक व्यामोत्तर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? सीतापुर। विच इज द हाईएस्ट इंडियन पीक? कंचनजंगा। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। एलपीजी। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम डैश प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। 51%। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? जेवर के लिए, ज्वेलरी के लिए। डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। नबार्ड। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। राजनीति के निदेशक सिद्धांत। निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? भाग 4 का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? संघ की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? 65 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? सफेद। ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ऑर्गन। वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ओजोन होल किससे संबंधित है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। अब ये मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं। ये मैथ का आंसर अब हिंदी देखते हैं। धरेश का सही संधि विच्छेद है धरा प्लस ईस। समश्रुत शब्द अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? भौरा सखी। नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर। सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ। कोलू का बैल होना का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना। भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नेस्कॉम ने डैश सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। ऑस्ट्रेलिया। सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुंडल संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है। रूस। ग्राहक सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य बैंकिंग सूचकांक में समान श्रेणी के राज्यों में डैश राज्य शीर्ष पर है? उड़ीसा।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक प्रशासन। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? नागालैंड। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। wearable ATM कार्ड एंड ऑफलाइन UPI हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? एस मनी। निम्नलिखित में कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? श्रीलंका और मालदीव दो आइसलैंड कंट्रीज हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी है मस्कट। निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? आइजोल। निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? गणेश मावलंकर। भारत में राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मई को। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? उदयपुर। संघई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मणिपुर। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पर एक क्वेश्चन तो निश्चित बनता ही है। हरित लेखन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि।